इम्पॉर्टेंट डिसीजन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 फैसले लिए थे जिसकी वजह से आज भारत की तस्वीर बदल गई है। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। सबसे पहले उनको सत सत नमन, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। कभी डूबने के कगार पर थी देश की अर्थव्यवस्था, है ना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। इनका जीवन जो है उपलब्धियों से भरा रहा है। दोस्तों, हम 5 फैसले इन्होंने लिए थे जिसकी वजह से हमारे भारत का तस्वीर बदल गया था। उन 5 फैसलों पर हम आज बताएंगे। आइए जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से ऐसे 5 फैसले थे जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं चाहता हूँ आप सभी अपने आंखों को बंद करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले, तथा हम इनके 5 प्रमुख फैसलों पर भी बात करेंगे। जैसे इनका पहला फैसला था आर्थिक उदारीकरण, और दूसरा फैसला था रुपये में गिरावट, और तीसरा फैसला था भारत अमेरिका समझौता। चौथा फैसला था शिक्षा का अधिकार साल 2009, और पांचवा और आखिरी फैसला था साल 2008 में वित्तीय संकट। दोस्तों, आइए इनका जो 5 फैसला था, इन 5 फैसले को अच्छे से समझते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का ये वीडियो होगा। मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इनकी उपलब्धियों को आप समझें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को राम राम करता हूँ और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 26 दिसंबर की रात उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इनका जो निधन हुआ था 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ। कौन से हॉस्पिटल में? एम्स हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ, दिल्ली में, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर पूरे देश में शोक की लहर आ गई है। राजनेताओं, बॉलीवुड सितारों से लेकर आम जन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्र में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे थी, तब मनमोहन के फैसले ने भारत की तस्वीर बदलने में मदद की थी। वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण से लेकर न्यूक्लियर डील तक कई फैसले लिए हैं जिसने देश को प्रगति का पथ दिया। और आइए यहाँ जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो बड़े फैसले जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो 5 फैसले, ठीक है। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में मदद की है। वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 से लेकर 1996 तक अपनी सेवाएं दी। इस दौर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का फैसला लिया। सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण को समझते हैं दोस्तों। ये इनका पहला फैसला था, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण आज़ादी के बाद से साल 1991 में भारत ने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना किया था। 1990 से 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ गई थीं और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों में भी गिरावट आ गई थी, जिसकी वजह से भारत के पास फॉरेक्स की कमी हो गई थी। दोस्तों, आपके मन में आएगा सवाल कि फॉरेक्स क्या है सर। दोस्तों, ये फॉरेक्स जो होता है एज अ शेयर मार्केट। फॉरेक्स मतलब विदेश में चीज़ें खरीदना बेचना, ठीक है। उसमें जो हानि लाभ होता है एज अ शेयर मार्केट ही समझ लो, उसे फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है।
उस समय भारत के पास फॉरेक्स केवल 15 दिन का ही बचा था। मतलब जैसे विदेश में विदेश मुद्रा को खरीद लेना और बेचना, वही होता है फॉरेक्स। देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर आ गई थी। भारत को कई शर्तों पर IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्थिक सहायता दी, लेकिन परिणाम स्वरूप देश को आर्थिक सुधारों में बदलाव करना पड़ा और लाइसेंस राज को भी खत्म कर दिया। दोस्तों, आपके मन में अब सवाल आएगा, सर ये लाइसेंस राज क्या होता है? दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद क्यों हुआ था? आज़ाद किससे हुआ था? अंग्रेज से आज़ाद हुआ था। अंग्रेज कैसे आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग भी हमारे देश में व्यवसाय करने के लिए आए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी का इन्होंने स्थापना किया भारत में आके। इस वजह से उसके बाद में क्या कर लिया, इन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब हमारे देश के सारे नेताओं ने एक फैसला लिया कि अब हम कभी भी बाहर देश के बाहर के लोगों को हम कभी लाइसेंस नहीं देंगे, ताकि वो हमारे देश आके कभी बिजनेस ना कर सकें और फिर उस तरीके से चीज़ें ना दोहरा सकें, ताकि हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए। इस वजह से लाइसेंस राज की स्थापना कर दी गई थी। तो लाइसेंस जो है भारत के बाहर के देश के व्यवसायियों को नहीं मिलता था। तो सबसे पहले मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को ख़त्म किया। इससे क्या हो गया, बाहर के जो भी व्यवसायिक थे वो हमारे देश में आके निवेश करने लगे। ठीक है, इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री बड़ा रोल निभा रहे थे। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म किया और विदेशी निवेश के दरवाजे को खोल दिया। जब लाइसेंस राज जब खत्म हो गया, इस वजह से जो विदेशी निवेश थे वो हमारे देश में आके निवेश करने लगे। ठीक है, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुलने के बाद देश में कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने निवेश किया और भारत के आर्थिक हालात में सुधार आया। अब बात करेंगे रुपए में गिरावट। ये उनका दूसरा फैसला था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। रुपए में गिरावट 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान साल 1991 में भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए भारतीय रुपयों का मूल्य कम कर दिया था। इस फैसले का यह प्रभाव पड़ा कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई और देश के फॉरेन रिजर्व भी बेहतर हुए। अब बात करेंगे दोस्तों, फॉरेन रिजर्व क्या होता है? फॉरेन रिजर्व वो होता है, फॉरेन रिजर्व मतलब होता है, ये भी एक रिजर्व होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हम लेन देन करते हैं। ठीक है, फॉरेन रिजर्व का मतलब वही होता है। अब बात करेंगे दोस्तों भारत अमेरिका का समझौता। ये मनमोहन सिंह का तीसरा समझौता था, तीसरा सबसे बड़ा उपलब्धि थी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री कब बने? 2004 में बने थे। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2005 में भारत और अमेरिका परमाणु डील भी मनमोहन सिंह की उपलब्धियों में शामिल है। जो 2005 में परमाणु डील जो हुई थी भारत अमेरिका का, वो मनमोहन सिंह के जरिए 2005 में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2004 में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2005 में उनके एक फैसले ने भारत और अमेरिका के संबंध को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील या 123 समझौते की पहल की थी। जॉर्ज बुश के साथ बातचीत की शुरुआत करके उन्होंने 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क पर साइन किया था। अमेरिका के साथ डील के बाद भारत को न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला था। हालांकि भारत को अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी और न्यूक्लियर रिएक्टरों को भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आई मतलब इंटरनेशनल, ए मतलब एटॉमिक्स और आई मतलब एनर्जी और ए मतलब एजेंसी, IAEA के सुपरविजन में भी लाना पड़ा था। अब बात करेंगे शिक्षा का अधिकार 2009। दोस्तों, ये शिक्षा का अधिकार जो है मनमोहन सिंह का ये
चौथा सबसे बड़ा फैसला था। ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाकर लाखों करोड़ों का भविष्य सुधारा था। साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब बात करेंगे साल 2008 के वित्तीय संकट। ये मनमोहन सिंह का 5वां सबसे बड़ा फैसला था। साल 2008 में अमेरिका में भयानक मंदी आई, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। विश्व मंदी के दौरान लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। शेयर मार्केट भी बुरी तरह से गिर गई थी। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर साबित किया कि वह एक बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसले ने 2008 में भारत को मंदी से ही नहीं उभारा, बल्कि शेयर मार्केट उठाने में भी मदद की। हमारी स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे होनहार प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में सभी मेरे भाई बहन यार दोस्त सभी लोग जानें। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आप अपने भाई बहन यार दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कहूँगा कि आप स्टोरी लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टोरी या, ठीक है, तथा कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा, ताकि हमारे मनमोहन जी को आत्मा को शांति मिल सके। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको हिम्मत दे, आप मन लगा के तैयारी कर सके, ताकि आपको सफलता मिले और इस वजह से आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। भारत माता की जय।